नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को कोई भी राहत नहीं दी गई है, यानी कि जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो एक बड़ा झटका है और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, ये कितना बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि आज उम्मीद जताई जा रही थी कि मनीष सिसोदिया तो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। देखिए, ये झटका मनीष सिसोदिया से ज्यादा अरविंद केजरीवाल के लिए है। अरविंद केजरीवाल जो सपना देख रहा था कि जो मनी ट्रेल की चर्चा कर रहे हैं, ईडी में जो मनीष सिसोदिया के ऊपर चार्जेस लगाए, आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए और 15 आरोपी बनाए, जिसमें मनीष सिसोदिया भी हैं, 14 और दूसरे लोग हैं। लेकिन इसमें इन लोगों की कोशिश थी कि पैसे के जो मनी ट्रेल है उस पर चर्चा करके अभिषेक मनु सिंघवी मनीष सिसोदिया को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कैसे बुरी तरीके से फंस गए। मनी ट्रेल भी सामने आ गया, 380 करोड़ का। सुप्रीम कोर्ट आखिरकार 13 दिनों तक चिंतन मंथन करने के बाद भी बेल डिनाई कर देता है और कहता है कि अभी निचली अदालत में जो ट्रायल है 6 से 8 महीने में पूरी होगी, 3 महीना के बाद तुम हमारे पास आओ। ऐसा नहीं कि फिर से रिव्यू पिटीशन लेके अगले दिन आ जाओ, कम से कम 3 महीना और तुम अंदर रहो। उसके बाद भी अगर ट्रायल खत्म नहीं होगा निचली अदालत में तो हमारे पास वापस आना। मतलब अब मनीष सिसोदिया लंबा नप गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों ने मनीष सिसोदिया के नाम पर जो कांड किया है उसमें वो फंसते दिखे, वो उसकी सुनवाई के दौरान हुआ। पहली बात क्या हुई? पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी बार बार कह रहे थे कि अगर पैसे की बात हो रही है कि इन लोगों ने पैसे लिए, तो कहां है पैसे, कैसे पैसे लिए गए हैं, कहां से पैसे बरामद हुए हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक टिप्पणी की कि आम आदमी पार्टी के बारे में तो बहुत सारे सबूत हैं कि पार्टी के लिए पैसे लिए गए, 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में खर्च किए गए, उसका सारा रिकॉर्ड ईडी दे रहा है। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी ने पैसे लिए हैं तो आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए। अब इस पर ईडी ने आगे लीगल एडवाइजर से बातचीत करनी शुरू कर दी और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी होगी। तो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भ्रष्टाचार के माना जाए कि आज तो सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। अब ईडी जो है या जांच एजेंसी, वो अब इस बात की तैयारी कर रही है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को इस शराब घोटाले में आरोपी बनाया जाए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी से पहले अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया हुआ है। जैसी बातें चल रही है अरविंद केजरीवाल के बारे में जो वहां पर चर्चा हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो पहले आम आदमी पार्टी के लिए जो लीगल एडवाइजर बुलाए गए हैं, बातचीत चल रही है, चुनाव आयोग से बातचीत चल रही है कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। लेकिन पार्टी के मुखिया को आरोपी बनाने के लिए इस तरह के लीगल बैरियर नहीं है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल कैसे फंस गए हैं, क्योंकि अभी तो एक्साइज मिनिस्टर होने के कारण सिसोदिया जेल के अंदर है और एक्साइज मिनिस्टर होने के कारण जो जेल में है उसमें एक नहीं कई सबूत सामने आए हैं। ईडी ने चार्जशीट जो दायर किया था उसमें भी सबूत थे। लोगों के दिमाग से, जेहन से कुछ चीजें गायब हो जाती है धीरे धीरे। जब मुकदमे चलते हैं, केस चलते हैं, ट्रायल होता है, जेल के अंदर होते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी क्या करने लगती है, आम आदमी कहने लगती है कि कहां है घोटाला, शराब घोटाला कहां है। ये कम से कम याद रखना चाहिए कि शराब घोटाला वही है जिसमें आम आदमी पार्टी ने 292 करोड़ रुपया अलग अलग तरीके से डायरेक्ट लिया। आम आदमी पार्टी ने सैकड़ों करोड़ रुपया ये जो मार्जिन मनी के नाम पर लिया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक हुई, शराब नीति बनाई गई और उस शराब नीति से कम 580 करोड़ रुपया
दिल्ली के राजस्व को नुकसान हुआ या दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ। ये 580 करोड़ रुपए में क्या किया जा सकता था, ये सबको पता है दिल्ली के विकास के लिए। लेकिन जो इन लोगों ने तरीके अपनाए, ये सबसे पहला सवाल तो इनसे यही पूछा गया कोर्ट के अंदर कि अगर आपने पॉलिसी बनाई और पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया और उसके लिए पहले से ज्यादा हार्डकोर नीति अपनाई, यानी कि पहला आपने क्या किया, शराब के ठेके की संख्या बढ़ा दी, यानी दिल्ली को 32 जोन में बांटा और हर जोन में 27 वेंडर लाए गए और उसके बाद हर जो म्युनिसिपल वार्ड है उसमें 2 से 3 शराब की दुकानें बनाई गई। होलसेलर को सीधे मैदान में उतारा गया। मार्जिन मनी कितना बढ़ा दिया गया, 6% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। और ये सबूत हैं, ये जो 292 करोड़ 380 करोड़ जो आ रहा है आंकड़ा, वो आंकड़ा इस बात के लिए है कि अभिषेक बोयिनपल्ली ने साउथ लॉबी से 100 करोड़ वसूल के दिया। उसके बाद जो लाइसेंस के लिए इन लोगों से पैसे लिए गए, ये डायरेक्ट मनी है। और दूसरा इनडायरेक्ट प्रोसेस जो इन लोगों ने अपनाया कि 6% का डायरेक्ट कमीशन, ये कहा जा सकता है ये दलालों की पार्टी है, क्योंकि जो 6% मार्जिन मनी था उसको 12% बढ़ाया गया तो ये होलसेलर या वेंडर के खाते में नहीं गया। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप 6% जो पहले से चल रहा है वो तो आपका होगा, लेकिन ये जो अगला 6% होगा ये पैसा हमें दीजिएगा। यानी कि ये आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के पास गया। अब इसमें सैकड़ों करोड़ का जो मुनाफा हुआ वो दिल्ली के लोगों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। इसलिए ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से वापस आ गए और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या चार्जेस लगे। जो अभिषेक मनु सिंघवी ने वहां पर बोला कि ये तो एक मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, एक्साइज मिनिस्टर थे। तो कैबिनेट का मुखिया कौन होता है? कैबिनेट का मुखिया तो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब मुख्यमंत्री अगर इसको अप्रूव नहीं करेगा तो क्या एक्साइज मिनिस्टर की औकात है कि वह अप्रूव कर ले? एक्साइज मिनिस्टर सिर्फ पॉलिसी नहीं बना सकता, ड्राफ्ट बना सकता है। कभी भी ईडी का बुलावा आ सकता है केजरीवाल को। बिल्कुल ईडी का बुलावा आ सकता है और हो सकता है ये दिवाली से पहले ही अरविंद केजरीवाल भी नप जाएं, जो स्थितियां अभी आज तो आम आदमी पार्टी दिवाली मनाने वाली थी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ऐसे कई नारे लगाए गए और पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बार बार ये कह रहे थे कि आज तो सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा झटका लगाया है कि ये झटका केजरीवाल की मुसीबत बढ़ा रहा है। देखिए, कितनी भी आप एक प्रेशर बना ले कोर्ट के ऊपर, लेकिन जो मोरल प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सबको लग रहा था कि इस बार जमानत मिल जाएगी। क्यों लग रहा था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हार्ड सवाल पूछे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी थी कि इन लोगों को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ईडी का चार्ज जो है वो PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है और इसमें जब तक पैसे नहीं पकड़े जाएं, जब तक पैसे के लेन देन की जानकारी ना हो, तब तक आप किसी को पकड़ के अंदर नहीं रख सकते। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही आज कह रही है कि 380 करोड़ का मनी ट्रेल सामने आया है, जो ASG SV राजू ने बताया ईडी की तरफ से और CBI की तरफ से कि ये हमने जानकारी ली है। साउथ ग्रुप, साउथ लॉबी में विजय नायर इसका किस तरह से मिडिल मैन की भूमिका निभा रहा था। विजय नायर के साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के नज़दीकी संबंध है। इन दोनों के साथ कई बार बैठकों में वो शामिल हुआ है। दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बना, उसने बताया कि हमने पैसा दिया है और ये संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, ये सारे के सारे लोग जो थे ये हमसे पैसा लेते थे और अरविंद केजरीवाल अपने मकान आवास में शीश महल में बैठकर सिर्फ इन लोगों से कांटेक्ट करता था कि कितना पैसा आया, कहां पहुंचा, किस राज्य में गया और हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि 22 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज तो राहत नहीं मिली, वहां मिलेगी क्या? देखिए, वहां तो मिलना मुश्किल नहीं, असंभव है, क्योंकि अभी ये CBI का मामला जो चल रहा है उसमें तो सीधे कह दिया गया कि यह मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है। ये पूरा ड्राफ्ट जो इंप्लीमेंट किया गया एक्साइज पॉलिसी, उसका मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया है। हालांकि
वहां भी कोर्ट में अभी के हिसाब से एक चूक हुई है। मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया नहीं हो सकता, मास्टरमाइंड तो अरविंद केजरीवाल ही है। लेकिन जब एक्साइज मिनिस्टर ये हैं, अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे से खेल कर रहा है, तो अभी वहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब समय आ गया है। सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल का नंबर है। बेचैनी केजरीवाल के घर, परिवार और पार्टी में इसी बात को लेकर है कि केजरीवाल गए तो पार्टी खत्म, और यही कारण है कि अभी ये लोग बेचैन होकर मीटिंग पर मीटिंग करते जा रहे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो काफी लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था कि आखिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला क्या कुछ आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लंबी चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। मनीष सिसोदिया को कोई भी राहत नहीं मिली है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत देने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।